नमस्कार। आपका स्वागत है हाउ टू इम्प्रूव। मैं डॉक्टर चंद्रकांत। हाउ टू इम्प्रूव जिसमें हम बात करते हैं कि हम खुद को कैसे बेहतर बनाएं। सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ इंप्रूवमेंट बाय सेल्फ ट्रेनिंग। हम सभी सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की जबरदस्त कोशिश करते हैं। क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए साइंस हमारी मदद कर सकता है? तो हाउ टू इम्प्रूव में वो इम्प्रूवमेंट टूल्स है जो हमें अपने सपनों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आज का हमारा इंप्रूवमेंट टूल है अफर्मेशन। ये कंसंट्रेशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने जाना कि कंसंट्रेशंस के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। पार्ट 2 में हमने जाना कि उन लेवल्स का उपयोग करके हम अपनी आदतों को क्या लेवल लगा सकते हैं। हमारी आदतें कौन सी लेवल पे है वो हम जान सकते हैं। और साथ ही हमने पार्ट 2 में जाना कि कैसे हम वीकली रिव्यू करके अपनी कंसंट्रेशन प्रैक्टिस से अपने आदतों के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और इस पार्ट 3 में हम जानते हैं कि वो कौन सी ट्रेनिंग मेथड्स है जिसका उपयोग करके हम किसी भी आदत के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जो कंसंट्रेशन मेथड्स है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, रिवॉर्ड, ड्रिल और कंसंट्रेशन स्कोर, इसमें हम आज बात करेंगे अफर्मेशन की। अफर्मेशन को समझने के लिए हम 4 नोबल ट्रूथ के 4 स्टेप फ्रेमवर्क का उपयोग करेंगे। तो पहला स्टेप 1, डेफिनेशन, परिभाषा। अफर्मेशन की परिभाषा है किसी शब्द या वाक्य को बार बार बोलकर दोहराना अफर्मेशन कहलाता है। और अफर्मेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सेल्फ अफर्मेशन, जिसमें हम खुद को बार बार दोहरा के उस चीज को अफर्म करते हैं। और सेकंड है प्रेयर। प्रेयर में हम भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं और मदद मांगते हैं। यह भी अफर्मेशन का एक तरीका है। सेकंड स्टेप में हम समझते हैं कॉज एंड इफेक्ट के चेन रिएक्शन में अफर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर अफर्मेशन कैसे काम करता है, वो कौन से कारण हैं जिससे अफर्मेशन काम करता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि अफर्मेशन माइंड का एक नॉर्मल फंक्शन है। जैसे सांस लेना हमारे लिए नॉर्मल है, वैसे ही माइंड के लिए और हमारे लिए नॉर्मल प्रक्रिया है अफर्मेशन, जिसे हम हमेशा यूज करते हैं। हमें इसका ध्यान नहीं रहता है। इसको अगर हम थोड़े साइंटिफिक तरीके से समझे तो इसे कह सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा माइंड का एक तरीका होता है काम करने के लिए। माइंड के फंक्शन को समझाने के लिए बहुत से मॉडल्स हैं। इसमें हम 4 आर्य सत्य में दिए गए मॉडल का यूज करेंगे, जिसमें माइंड के 5 पार्ट्स हैं। पहला रूप, सेकंड विज्ञान, थर्ड संज्ञा, फोर्थ वेदना और लास्ट है संस्कार। ये शब्द एकदम नए हैं आपके लिए, बिल्कुल, क्योंकि ये पाली भाषा के हैं। इसको आसान करते हैं। रूप का मतलब है सेंस ऑर्गन्स, हमारे 6 सेंस ऑर्गन्स है। सेकंड विज्ञान का मतलब है अटेंशन या कॉन्शियस माइंड, जो जानता है चीजों को। और तीसरा है संज्ञा, परसेप्शन या सबकॉन्शियस माइंड। इसको हम मेमोरी बैंक भी कह सकते हैं, जिसमें हमारी सभी यादें मेमोरी जमा होती है। सबकॉन्शियस माइंड, जिसका हमने बहुत नाम सुना हुआ है। और फोर्थ है वेदना। वेदना का मतलब है फीलिंग। और आखिरी है संस्कार। संस्कार ऐसा शब्द है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन माइंड के लेवल पे इसका मतलब होता है कि मेंटल एक्शन। माइंड के लेवल पर जो भी हम काम करने का सोचते हैं वही संस्कार कहलाता है। तो अफर्मेशन पहले स्टेप पे काम करता है सेंस ऑर्गन, हमारी इंद्रिया। उनमें से भी यह हियरिंग पे काम करता है। जो भी हम चीज बोलते हैं वो हमारे कानों में जाके रह जाती है, और जैसे ही हमारे कान में जाती है हमारा दिमाग उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और उससे हमारे न्यूरॉन्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो जैसे ही अफर्मेशन में हम कोई वाक्य या शब्द बार बार दोहराते हैं
तो वह हमारे कानों से, हियरिंग से हमारे दिमाग में चेंजेस ला देता है और हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं। जब हम उसको बार बार बोलते हैं, बार बार अफर्मेशन करते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में कनेक्शन बनते चले जाते हैं और उस एक्शन का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते चले जाता है। वहीं इसका उल्टा पक्ष भी है। जिस चीज का अफर्मेशन हम कम करते हैं तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन लेवल कम होने लग जाता है, हमारे न्यूरॉन्स का कनेक्शन धीरे धीरे छूटने लग जाता है और वो आदत या वो बिलीफ सिस्टम हमारा कमजोर पड़ने लग जाता है। अब हम फ्रेमवर्क के तीसरे पार्ट में जाते हैं, सॉल्यूशन। अफर्मेशन से हमारा लेवल बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता है। यह एक सत्य है, यह एक सच है। तो ये क्या सच में सच है? तो थोड़ा सा हमारे आसपास नजर डालते हैं। जैसे ही हम अपने आसपास नजर डालेंगे, इसके बारे में हमें उतने सबूत मिलते चले जाएंगे। जब भी हमें अगर सुबह जल्दी उठना है 5 बजे, तो हम अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। और सबसे हैरानी की बात आपने नोटिस की होगी कि जब हम बार बार याद दिलाते हैं तो ऐसे टाइम पे अलार्म से पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। अफर्मेशन का एक और एग्जांपल है, जब हम फेल होते हैं तो हम एक नेगेटिव अफर्मेशन में फंस जाते हैं। हम अपने आप को कोसते हैं, हम अपने लिए बुरा बोलते हैं और जब ये हम बार बार करते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज कमजोर होते चली जाती है और हम और दुखी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है अफर्मेशन का। जब हम परीक्षा देने जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है कि पेपर कैसे आएगा। तब हम अपने आप को अफर्मेशन करते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही अच्छे से मुझे देना है और मुझे शांत रहना है। यह हम अपने आप को बार बार कहते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि अफर्मेशन हम रेगुलर करते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है तो हम अफर्मेशन का उपयोग कर लेते हैं। इन उदाहरणों से यह हमें समझ में आ गया है कि अफर्मेशन एक नॉर्मल माइंड की प्रोसेस है जिसका उपयोग हम जाने अनजाने में हमेशा करते हैं। जब हम एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशन में फंसते हैं तो यही अफर्मेशन टेक्निक का यूज करके हम डेली प्रैक्टिस से अपने किसी भी इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही किसी भी हैबिट के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं फ्रेमवर्क के चौथे स्टेप पे, वो है अफर्मेशन की ट्रेनिंग। अफर्मेशन की ट्रेनिंग के लिए हमें जानना पड़ेगा कि अफर्मेशन के कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट वो वर्ड या सेंटेंस जिसे हमें बार बार बोल के दोहराना है। सेकंड चीज, अफर्मेशन हमेशा हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ करना है, आधे मन से नहीं करना है। अफर्मेशन हमेशा हमें हाँ में करना है और अफर्मेशन हमेशा आज के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और अफर्मेशन को हमको मिनिमम 5 मिनट से ज्यादा ही करना चाहिए। तो अफर्मेशन का उपयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, सेल्फ अफर्मेशन और साथ में प्रेयर अफर्मेशन। सेल्फ अफर्मेशन में हम अपने इमोशन को पावरफुल बनाने के लिए अफर्मेशन कर सकते हैं। तो अफर्मेशन का दूसरा उपयोग हम अपनी एक्शंस और हैबिट को स्ट्रांग बनाने, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है अफर्मेशन बाय प्रेयर। इसके अलावा अफर्मेशन का उपयोग हम प्रार्थना करते हुए भी कर सकते हैं, जिसमें हम भगवान से अपने लिए, इमोशंस के लिए और उस एक्शन को बढ़ाने के लिए मदद मांग सकते हैं, आशीर्वाद मांग सकते हैं। अफर्मेशन या किसी भी कंसंट्रेशन प्रैक्टिस के 2 यूज़ है। पहला, हैबिट के लेवल को बढ़ाने में हम प्रैक्टिस से किसी भी इमोशनल या एक्शन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, पढ़ाई। हो सकता है कि हमारी पढ़ाई की हैबिट का लेवल 2 हो और हम उसे लेवल 4 पर पहुंचा सकते हैं, वो भी डेली प्रैक्टिस से। सेकंड यूज़ है हैबिट लीकेज को रोकने के लिए,
यानी हैबिट के मेंटेनेंस पे। प्रैक्टिस से अगर हम अपना लेवल बढ़ा लेते हैं तो भी धीरे धीरे हैबिट लीकेज से हमारी हैबिट का लेवल कम होने लग जाता है। इसी को बचने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हमारी हैबिट का लेवल मेंटेन रहे। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब ने महसूस किया कि हमारी बचपन से कोई ऐसी आदत या हॉबी जो हमें बचपन में बहुत पसंद थी, जैसे ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग या फैशन डिज़ाइनिंग, या किसी भी ऐसी आदत जिसका लेवल 5 था। लेवल 5 जिसका मतलब है कि हम उस हैबिट को दिल से करते थे और हमें समय का पता ही नहीं चलता था। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद धीरे धीरे हैबिट लीकेज होने से वह हमारी हैबिट लेवल 1 पर पहुंच जाती है। लेवल 5 से लेवल 1। अब हमें उसी को करने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है। फिर भी हमारा मन नहीं करता क्योंकि इतने सालों में हैबिट लीकेज के कारण वह कमज़ोर हो चुकी है और उसका लेवल 5 से लेवल 1 पे पहुंच चुका है। हैबिट लीकेज का एक और एग्जाम्पल है जो हम सभी ने नोटिस किया होगा। कुछ दिन तक हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है और कुछ दिनों बाद तो बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर से हमें पढ़ाई शुरू करने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है और हम खुद को जब पुश करते हैं तो फिर हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है और यही साइकिल और यही सिलसिला चलता रहता है। यहाँ जो धीरे धीरे पढ़ाई कम होती है वह हैबिट लीकेज के कारण होती है। अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करें और पढ़ाई की हैबिट को पावरफुल बनाते रहे जिससे हम हैबिट लीकेज को रोक सकते हैं। ऐसी हम पढ़ाई के अलावा किसी और हैबिट के साथ भी कर सकते हैं। तो हैबिट लीकेज सिर्फ पढ़ाई के साथ नहीं बल्कि किसी भी हैबिट के साथ हो सकती है। अब हम आते हैं अफर्मेशन के पार्ट्स पर। जब भी हम अफर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अफर्मेशन के सारे पार्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। बिना उसके अफर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता और अगर कंप्लीट नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो अफर्मेशन के क्या पार्ट्स है? सबसे पहला वो शब्द या वाक्य जिसे हमें बोलकर पूरे मन से, पूरे इमोशन के साथ बार बार दोहराना है। और पांचवा है टाइम। हमें डेली प्रैक्टिस करना है 10 मिनट से ज़्यादा। जब भी हम कोई अफर्मेशन बनाए या प्रैक्टिस करें तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें ये सभी पार्ट्स होने चाहिए, तभी वो कंप्लीट अफर्मेशन हो पाएगा। अब देखते हैं कि अफर्मेशन के कितने टाइप्स हैं। अफर्मेशन के 2 टाइप है। पहला है सेल्फ अफर्मेशन और दूसरा है प्रेयर अफर्मेशन। सेल्फ अफर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहला, सेल्फ अफर्मेशन सिर्फ इमोशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसे हम अपने स्वभाव, नेचर को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्वभाव का मतलब क्या है? स्व प्लस भाव। यह दोनों शब्दों से मिलकर स्वभाव बना है। हमारा भाव, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस कौन कौन से रहते हैं वही हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव या यूँ कहें नेचर का मतलब है हमारे इमोशन। कुछ गुस्से या चिड़चिड़े या चिंता के स्वभाव के होते हैं, कुछ शांत, साहसी, मृदुभाषी स्वभाव के होते हैं। ऐसे ही अच्छे और नेगेटिव इमोशन हमारा स्वभाव बनाते हैं, या ये कहे कि इमोशन से ही हमारी पहचान होती है। स्वभाव, इमोशन हमारे सभी एक्शन के बेस या फाउंडेशन होते हैं। हम जो भी काम करते हैं हमारे इमोशंस साथ ही रहते हैं। अच्छे इमोशंस के साथ काम करने के फायदे तो हम सभी जानते हैं। तो क्या अच्छे इमोशंस को भी हम अफर्मेशन की डेली प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं? क्या उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं जिससे हम इसकी डेली प्रैक्टिस कर पाए। मैं शांत स्वभाव का हूँ। यह एक अफर्मेशन का एग्जाम्पल है। हमें इस वाक्य को
बार बार बोलकर अफर्मेशन या दोहराना है। हम जैसे जैसे यह रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन के शांति के सेंटर्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये एक्टिविटी हमारे ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री को बदलने लग जाती है, जिससे हमारे अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं। यह सब बहुत सूक्ष्म स्तर पे होता है हमारे ब्रेन्स के अंदर, जहाँ पर न्यूरोकेमिस्ट्री और हार्मोन्स बदलने लग जाते हैं। और यही सब चीज़ें जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर होती है, ये प्रैक्टिस के साथ और बढ़ती है, जिसे हम अनुभव करने लग जाते हैं और इससे हमारे शांति का इमोशन स्ट्रांग बनने लग जाता है। जैसे जैसे हम थोड़ा रिजल्ट देखते हैं, हमारा प्रैक्टिस पर विश्वास और बढ़ जाता है। ऐसे ही हम दूसरे इमोशंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल ये है, मैं धैर्यवान हूँ, मैं साहसी हूँ और मैं मेहनती हूँ। अफर्मेशन का उपयोग हमने इमोशंस के लिए तो देख लिया, अब हम देखेंगे एक्शन और इमोशन दोनों के लिए। जब हम अफर्मेशन में एक्शन और इमोशन को मिला देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इसका उपयोग हम कैसे करें? इसका उपयोग हम आज किसी भी काम को करने के लिए कर सकते हैं। जिस काम में हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम है या जिसे करने में हमारा ज़्यादा मन नहीं लगता है, आज जो भी हमें काम करना है, हमें उसको कुछ समय पहले से ही अफर्मेशन चालू कर देना है। ऐसा करते रहने से हमारा ब्रेन उस काम को करने के लिए पूरा तैयार हो जाता है और हमारा मन नहीं भटकता। और हम इसकी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसा करने में एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। कुछ उदाहरणों से देखते हैं। आज मुझे 6 बजे अपना रूम टाइडी करने में बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल, आज मुझे 9 बजे बायोग्राफी पढ़ने में बहुत खुशी मिलेगी। और तीसरा है, मुझे आज 5 से 8 बजे तक पूरे जोश से पढ़ाई करनी है। तो 3 ये सिर्फ एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि हम अफर्मेशन का कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में। इसके बाद हम देखते हैं प्रेयर अफर्मेशन। इसमें हम अपने इमोशन या हैबिट को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने आराध्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह भी अफर्मेशन का एक बहुत सुंदर तरीका है जिसका उपयोग हम जाने अनजाने करते ही रहते हैं। सबसे पहले हम अपने इमोशन को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने आराध्य भगवान का नाम बार बार जाप कर सकते हैं, जिससे हमें शांति, कॉन्फिडेंस और हिम्मत मिलती है। यह अफर्मेशन का बहुत ही सुंदर तरीका है। हमें इसकी 10 मिनट से ज़्यादा डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट देखेंगे। इसके साथ ही हम प्रार्थना का या प्रेयर का उपयोग अपने एक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए भी कर सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारी हैबिट को और ताकतवर बनाए और उसमें हमारा और मन लगे और हम उसे दिल से करें। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डे टू डे लाइफ के। हे भगवान जी, मेरी पढ़ाई में बहुत मन लगे और मैं पूरी मेहनत से रोज़ पढ़ाई करूं। हम ऐसी पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बिजनेस के लिए भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान जी, मेरा बिजनेस में बहुत मन लगे और मैं पूरी मेहनत से बिजनेस के लिए ज़रूरी तैयारी करूं। इस प्रकार से हम अफर्मेशन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं और उसकी ज़बरदस्त डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हम अपनी कोई भी हैबिट को पावरफुल और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं उसका लेवल बढ़ाया जा सकता है। हमने देखा अफर्मेशन एक इम्प्रूवमेंट टूल है जो साइंटिफिक टेक्निक न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड है, जिसकी ट्रेनिंग हम डेली कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स और इमोशन के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अफर्मेशन जितना आसान लगता है, प्रैक्टिस में उतना ही मुश्किल है,
लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से हम इसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसके रिजल्ट देखते हैं वैसे वैसे हम इसको और प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। आज के इंप्रूवमेंट टूल अफर्मेशन के बारे में आपके जो भी सवाल है या सजेशन है आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।